गाइस डोरेमोन एनिमे को देखते समय हमें जितना मजा आता है उतना ही डोरेमोन को देखते समय हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आखिर क्यों नोबिता की क्लास को एक ही टीचर पढ़ाता है, और क्या सच में नोबिता की तरह जापान में भी स्कूल के बच्चे अपने मन मुताबिक कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं, और क्यों नोबिता के स्कूल में सिर्फ एक ही क्लास दिखाई जाती है और वो है नोबिता की क्लास, और नोबिता आखिर कौन सी क्लास में पढ़ता है। और अगर आपको भी इन सारे सवालों के जवाब नहीं पता और आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो डोंट वरी, मैं यहाँ किस लिए बैठा हूँ। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं इस वंडरफुल सी वीडियो को। दोस्तों आप डोरेमोन को देखते समय ये तो सोचते ही होंगे कि आखिर नोबिता के स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर क्यों है और वही सारे सब्जेक्ट्स को क्यों पढ़ाता है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। दरअसल जापान में एक तरह का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को सिर्फ एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार बच्चे किसी किसी टीचर को तो पसंद करते हैं और किसी किसी टीचर के पीरियड में पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों क्या इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों डोरेमोन को देखते समय हम लोगों को दिखाया जाता है कि नोबिता और उसके दोस्त और पूरे स्कूल के लोग बिना स्कूल ड्रेस के ही स्कूल जाते हैं। तो क्या उनकी कोई स्कूल ड्रेस नहीं होती? क्योंकि इंडिया में तो हर एक स्कूल की अपनी एक स्पेसिफिक ड्रेस होती है। तो क्या ऐसा जापान में नहीं होता, या फिर हमें सिर्फ एनिमे में ही ये सब दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं, जापान में भी स्कूल ड्रेस होती है और हर बच्चे को स्कूल ड्रेस पहन के ही स्कूल जाना कंपलसरी होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि फिर नोबिता स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल क्यों नहीं जाता? तो मेरे हिसाब से इसके 2 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, तो दोस्तों डोरेमोन एनिमे काफी साल पहले ही स्टार्ट हो गया था और डोरेमोन इतने सालों से चला आ रहा है कि आपके पापा और दादाजी ने भी डोरेमोन को अपने बचपन में देखा होगा, और हो सकता है कि इतने साल पहले जापान के स्कूलों की कोई स्कूल ड्रेस ही ना हो। और क्योंकि नोबिता को एनिमे की शुरुआत में घर के कपड़ों में ही स्कूल जाते हुए दिखाया गया था, इसलिए वो आज भी उन्हीं कपड़ों में स्कूल जाता है। रीजन नंबर 2, दोस्तों नोबिता का घर के कपड़ों में स्कूल जाने का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अगर डोरेमोन के क्रिएटर्स नोबिता को स्कूल की ड्रेस में स्कूल जाते हुए दिखाते तो यार ऑडियंस डोरेमोन को देखना इतना ज्यादा पसंद नहीं करती। आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर नोबिता की कोई स्कूल ड्रेस होती तो क्या आप डोरेमोन को उतने ही मजे से देखते जितना आप अब देखते हो, क्योंकि डोरेमोन तो सबको एंटरटेन करता है। वैसे आपके दिमाग में भी कोई ऐसा रीजन आ रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नोबिता की कोई स्कूल ड्रेस नहीं है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस डोरेमोन को देखते समय हमारे दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या जापान में भी सभी स्टूडेंट्स के बैग एक जैसे होते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि नोबिता, जियान, सुनियो, शिजुका और पूरे स्कूल के स्कूल बैग सेम होते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, जापान में भी सारे स्टूडेंट्स के बैग एक जैसे होते हैं। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जापान में एक तरह का बैग बहुत फेमस है और ज्यादातर बच्चे उसी बैग को यूज करते हैं, और इसलिए हमें डोरेमोन में पूरे स्कूल के बच्चों के एक जैसे स्कूल बैग्स दिखाए जाते हैं, और इस तरह के स्कूल बैग्स को कहा जाता है। लेकिन रुको, स्कूल बैग का नाम जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो यार? जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ आपको फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जापान में जो स्कूल बैग सबसे ज्यादा फेमस है उनको रेंडो सेरू बैग कहा जाता है। दोस्तों जब मैं डोरेमोन को देखता हूं तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि नोबिता का स्कूल तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें एक ही क्लास क्यों है? तो गैस इसका रीजन ये हो सकता है कि नोबिता के स्कूल में नोबिता की क्लास ही ऑडियंस को दिखाने के लिए मेन होती है, और डोरेमोन के क्रिएटर्स बाकी क्लासेस को दिखाकर करेंगे भी क्या? और अगर डोरेमोन के क्रिएटर्स बाकी क्लासेस और उन क्लासेस के बच्चों को दिखाएंगे तो उनको नए नए क्रिएटर्स और उनके फेस क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और इसमें बहुत सारा खर्चा भी होगा। इसलिए हमें नोबिता के स्कूल में सिर्फ नोबिता की क्लास और सिर्फ एक ही टीचर दिखाया जाता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नोबिता के स्कूल में सिर्फ नोबिता की ही क्लास और सिर्फ एक ही टीचर है, क्योंकि कभी कभी हमें नोबिता के स्कूल में कई सारे टीचर्स दिखाए जाते हैं और स्कूल की छुट्टी के वक्त हमें कई सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो नोबिता की क्लास के तो नहीं हो सकते। अब बात करते हैं कि आखिर नोबिता किस क्लास में पढ़ता है, यानी नोबिता कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो यार, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों नोबिता अभी 5th स्टैंडर्ड यानी 5th क्लास में पढ़ता है। तो दोस्तों इन्हीं सभी सवालों और फैक्ट्स के बाद हम इस